हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग? ना। न्यूक्लियर बम? ना। सबसे खतरनाक चीज़ होती है इंडियन टीवी सीरियल्स की बेस्ट फ्रेंड। तो आज हम ऐसे ही एक दोस्ती और धोखे की एपिक कथा सुनाएंगे जिसने आस्तीन के साथ मुहावरे को एक नया मीनिंग दिया है। सो वेलकम टू द हिलेरियस एंड फ्रस्ट्रेटिंग वर्ल्ड ऑफ सिलसिला बदलते रिश्तों का सीज़न 1। तो शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक डॉक्टर है जिसका नाम है मॉली। वो बहुत अच्छी सुपर वाइफ है, इतनी अच्छी कि भाई लगता है कभी कभी इसके पंख लगे हुए हैं पीछे। इसका पति दिखाया जाता है, वो भी डॉक्टर है, जो इतना ग्रीन फ्लैग दिखाया है कि ऐसा मान लो भाई पेड़ों को भी इससे जलन हो जाए। और दूसरी तरफ है मौली की बचपन की बेस्ट फ्रेंड नंदनी। दूसरी तरफ जो नंदनी है उसकी किस्मत थोड़ी ख़राब है क्योंकि उसका जो पति राजदीप है वो एक नंबर का टॉक्सिक है, गुस्से वाला है, और जो टिपिकल इंडियन टीवी का जो सस्ता विलन है उस टाइप का आदमी है। तो जो मौली होती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को राजदीप के अत्याचार से बचा लेती है और कहती है आओ बहन तू मेरे घर रह, कहीं मत जा, उससे डिवोर्स ले। उसको समझाती है। तो भाई साहब यही थी शो की सबसे बड़ी गलती। नंदिनी घर आती है अपना दिल जोड़ने, लेकिन यहाँ तो जीजा साली आई मीन कुणाल और नंदिनी के नैनों के तीर चलने शुरू हो जाते हैं। दोनों पहले तो बड़ा नाटक करते हैं, नहीं ये गलत है, नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, और अगले ही पल वही करते हैं जो नहीं करना था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑन। तालियां बजाओ इन हिपोक्रेट्स के लिए। देन फिर क्या होता है जब मौली को पता चलता है कि नंदिनी और कुणाल दोनों इन्वॉल्व हैं तो वो बहुत परेशान होती है, बहुत दुखी होती है। देन फिर वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो इन दोनों को बाहर घर से निकाल देगी, वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। देन शी फाइंड आउट कि वो प्रेग्नेंट है, बट वो कुणाल का और नंदिनी की प्यार मोहब्बत देखकर शांत हो जाती है। देन फिर आता है एक 6 ईयर का लीप। तो हमारे जो राइटर भाई साहब हैं वो उसे उसका पछतावा दे देते हैं। नंदिनी आरआईपी, कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो चुकी होती है। उसकी एक बेटी होती है नंदिनी और कुणाल की परी। वहीं जो अपनी मौली है उसकी बेटी होती है मिष्टी, वो सिंगल मदर की तरह उसे रेज कर रही होती है। और उसका एक फ्रेंड होता है ईशान जो उसे हेल्प करता है। ईशान कहीं ना कहीं मौली से प्यार करता है। अब इंडिया की आबादी है 1.4 बिलियन, लेकिन मिष्टी और परी दोनों एक ही समर कैंप में जाएंगी और बेस्ट फ्रेंड बनेंगी। वाह रे किस्मत, इन राइटर्स का बस चले तो एलियन इन्वेजन भी इन्हीं के लिविंग रूम में करवा दें। बच्चों के चक्कर में मौली और कुणाल आमने सामने आते हैं। कुणाल को फाइनली पता चलता है कि मिष्टी जो कि कुणाल और मौली की बेटी है, उसकी बेटी है, कुणाल की बेटी है, वो भयंकर गिल्ट ट्रिप में जाता है। जो मौली है हमारी, वो फाइनली मूव ऑन करके ईशान से शादी करने ही वाली होती है कि बूम, कुणाल का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में क्या टूटता है? हड्डी नहीं, उसकी याददाश्त। भाई को पिछले 6 साल का कुछ याद नहीं है, ना नंदनी याद है ना अपनी बेटी परी याद है। उसको लगता है वो अभी भी मौली का हस्बैंड है। अब मौली जो अपनी शादी के मंडप तक पहुंच गई थी, बेचारी वापस कुणाल के घर जाती है उसकी याददाश्त वापस लाने, ताकि उसको बता सके कि वो अब उसकी बीवी नहीं है। इंसेप्शन चल रहा है यहाँ। आखिर में जब कुणाल के दिमाग का सॉफ्टवेयर रिबूट होता है और मेमोरी वापस आती है, उसको लगता है कि मौली उसकी इतनी केयर करती है तो उसके पास रुक जाएगी जैसे टिपिकल सीरियल्स में होता है। लेकिन रुको, मौली कहती है सॉरी बाबू, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मौली एक्चुअली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चुनती है और ईशान से शादी कर लेती है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। कसम से दोस्तों, पहली बार किसी इंडियन हीरोइन ने एक्चुअली दिमाग यूज़ किया है और टॉक्सिक एक्स के पास वापस नहीं गई। इसी बात पर इस शो को मिलते हैं मेरी तरफ से 100 तोपों की सलामी। अगर आपको ये स्टोरी टाइम और रोस्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, जस्ट एज अ वार्निंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं